जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। आज आपका हिस्ट्री एमसीक्यू का थर्ड वीडियो है। आपके सिलेबस में दे रखा है प्रमुख राजवंश, इससे रिलेटेड जो क्विज हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। निम्न में से किस ग्रंथ को चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया? आपको पूछा गया है निम्न में से किस ग्रंथ को चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज जो रासो है इसमें चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है चौहानों की। किसके? अग्निकुंड से। मतलब छंद बरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। उसमें चौहानों को मतलब चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो बताया गया है अग्निकुंड के सिद्धांत में। ठीक है, उसमें प्रतिहार परमार चालुक्य जो सोलंकी हुआ करते थे, सायन जो शाखा थी वो चौहान की थी। इसके समर्थन में मोहम्मद नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर का चौहान की राजधानी क्या थी? आपको पूछा गया है अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सांबर। क्या हो जाएगा? सांबर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अजमेर राजधानी बनने से पहले मतलब अजमेर के जो चौहान थे इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? सांबर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको पूछा गया है द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब नहीं है इसके साथ। तो इसी का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। और कब लिखी थी? किसके आधार पर लिखी गई थी? बिजुल्य शिलालेख के अध्ययन के आधार पर यहाँ पर यह पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखी गई थी। और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था चौहानों को। ठीक है, और इसके समर्थनकर्ता कौन थे? दशरथ शर्मा के साथ गोपीनाथ शर्मा भी थे। जहाँ जहाँ दशरथ शर्मा है वहाँ गोपीनाथ शर्मा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जान कवि कायम खां रासो भी था इनके समर्थन में, और नियामत खां भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, शिवालिक स्तंभ लेख में निम्न किससे संबंधित है? शिवालिक स्तंभ लेख है जो किससे संबंधित है? आपको पूछा गया निम्न में से जो शिवालिक स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? आपको पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक स्तंभ लेख कहाँ से है? दिल्ली से संबंध रखता है। तो दिल्ली में किसने अधिकार किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, किस चौहान शासक ने किस चौहान शासक के द्वारा शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण कराया गया था? आपको पूछा गया है किस चौहान शासक के द्वारा शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव चौहान। ठीक है, जो इसको ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? चौहान का संस्थापक बोलते हैं, आदि पुरुष मूल पुरुष भी नाम से जाना जाता है इसको। और 551 ईस्वी में, किस बार? 551 ईस्वी में इसने क्या किया था? सपाट लक्ष्य में चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और प्रारंभिक राजधानी क्या थी इसकी? अहिच्छत्रपुर। क्या थी? अहिच्छत्रपुर प्रारंभिक राजधानी क्या थी इसकी? अहिच्छत्रपुर नागौर में थी। ठीक है, सांबर कस्बा बचाया इसने राजधानी, फिर सांबर को राजधानी बनाया था। और चौहानों की कुल देवी बोलते हैं शाकंभरी माता को। ये पता होना चाहिए आपको। कि चौहान शासक ने वत्सराज के काल में होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? कौन सा चौहान शासक है जिसे वत्सराज के काल में होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? वत्सराज कौन था? प्रतिहार शासक था। क्या था? वत्सराज जो था आपका प्रतिहार शासक था, जिसमें किसने भाग लिया था? मतलब वत्सराज के काल में होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग कौन से चौहान शासक ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्लभ राज। क्या हो जाएगा? दुर्लभ राज। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दुर्लभ राज था वो वत्सराज का सामंत हुआ करता था। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुर्लभ प्रतिराज शासक वत्सराज का सामंत था। प्रतिराज शासक था वत्सराज का सामंत कौन था? दुर्लभ राज। ये बताना चाहिए आपको। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजशेखर की रचना प्रबंध कोश में किस चौहान शासक को तुर्को सेना का विजेता कहा? आपको से पूछा गया है राजशेखर की जो रचना है प्रबंध कोश में किस चौहान शासक ने तुर्को सेना का विजेता कहा? किस चौहान शासक को तुर्क सेना का विजेता कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, किसको बोला गया है? पृथ्वीराज प्रथम को। किसको? पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से चौहान शासक ने के काल में अपनी रानी सोमलेखा सोमलवती के नाम पे स्वतंत्र सिक्के चलाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजय राज की काल में। ठीक है, अजय राज जो अजमेर नगर बसाया था, इसने अपनी रानी की सोमलेखा और सोमलवती के नाम पे स्वतंत्र सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की जो रचना है प्रबंध चिंतामणि के अनुसार अनुराज एवं कुमारपाल के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण किसको माना गया था? प्रमुख कारण कौन था इन दोनों के बीच में लड़ाई का? ठीक है, युद्ध होने का मतलब उनके बीच में जो संघर्ष था, इसके प्रमुख कारण किसको माना गया था? अनुराज को। किसको? मेरुतुंग की रचना जो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार किसको माना गया? अनुराज को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्वानों का आश्रयदाता कवि बांधव कटिबंधु के अनुसार, आपको बताया है विद्वानों का आश्रयदाता कवि बांधव जो उपाधि है कटिबंधु के अनुसार किस चौहान शासक को जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर, विग्रहराज चतुर्थ को
कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। ठीक है, उनकी जो प्रजा थी इसके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव को कटिबंधु के अनुसार इसको चौहान शासक कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ था, जो कि विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विग्रहराज जो रचना है आपकी, ललित विग्रहराज जो रचना है, किस राजकुमारी एवं विग्रहराज के प्रेम का प्रसंग मिलते हैं? उल्लेख किसका है? आपको पूछा गया है ललित विग्रहराज किस राजकुमारी एवं विग्रहराज के प्रेम का प्रसंग मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवल देवी। क्या हो जाएगा? देवल देवी और विग्रहराज के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है किसमें? ललित विग्रहराज में। ठीक है, राजकुमारी और विग्रहराज के मध्य कौन सी? देवल देवी और विग्रहराज के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किसके में है? ललित विग्रहराज, जो कि किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। किसने लिखा था? सोमदेव, जो कि किसका दरबार विद्वान था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबार विद्वान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन आचार्य कौन था बताओ? धर्मघोष सूरी है, धर्मिष्ठ नहीं, धर्मघोष सूरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धर्मघोष सूरी हो जाएगा। और सूरी के प्रभाव में आकर विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा सुधार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पशु हत्या पर, गौ हत्या पर इसने क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं शामिल नहीं है इसमें? आपको पूछा गया जो ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ज्ञान तो था, संवरदेवी था, विद्यापति गौड़ भी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजरूप। कौन सा? राजरूप नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन शामिल नहीं था? राजरूप नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु को पराजित कर किस चौहान शासक ने जालौर में चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कीर्तिपाल ने किया था। किसने किया था ये काम? कीर्तिपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समर सिंह नहीं था, इसने जो इसकी दीवार थी इसका निर्माण कराया था किसने? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर किसने सिवाना आक्रमण के टाइम, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर किसने सिवाना आक्रमण के समय विश्वासघात किया था? आपको पूछा गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा बावला परमार। क्या हो जाएगा? बावला परमार। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बावला परमार ने क्या किया था? भांडेरा जो तालाब था उसमें गौ मांस मिला देता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सिवाना में जब आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर इसने बावला परमार ने विश्वासघात किया था, तो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? आपको पूछा गया है अजमेर के चौहान हैं इनको किन नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सपाद लक्ष्य के चौहान। ठीक है, सपाद लक्ष्य में जो वासुदेव चौहान था उसने क्या किया था? चौहानों की साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा, पृथ्वीराज जो विजय है रचना है किसकी बताओ? ज्ञान की जो रचना है पृथ्वीराज विजय, एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि इसने पुष्कर पर आक्रमण करने आए 700 चालुक्यों को मार गिराया, और निम्न में से कौन सा शासक के काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज प्रथम। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वीराज प्रथम ने क्या किया था? जब भी पुष्कर पर ब्राह्मणों पर आक्रमण करने आए थे, पुष्कर ब्राह्मणों पर, तो उसने 700 चालुक्यों को हत्या करवा दी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो को शाह को पराजित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? शिवालिक स्तंभ अभिलेख के अनुसार चौहान शासक गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर। शिवालिक स्तंभ लेख को किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडी शतक है क्या? नहीं। गीत गोविंद है क्या? नहीं। हरिकेली ललित विग्रहराज किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। तो और ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेली। क्या हो जाएगा? हरिकेली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, चौहान राजवंश का प्रमुख जो आपके दे रखे हैं, आपका जो टॉपिक है प्रमुख राजवंश, जिसमें चौहान राजवंश का इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश आपको दे रखा है। इसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई गई है। संवर्धक की जो पुस्तक है पृथ्वीराज राजों में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। इसमें जो चौहान की राजधानी कैसे हुई है? शाहजहां से चौहान की राजधानी मतलब उत्पत्ति हुई, और प्रतिहार और परमार, या परमार है, परमार नहीं है, और चालुक्य की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? अग्निकुंड सिद्धांत से हुई। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, समर्थनकर्ता कौन है इसके? अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करता है मुनो और नैन्सी सूर्यमल मिश्रण, इसका मत का समर्थन करते हैं। किसका? संवर्धक का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इतिहासकार गौरी शंकर हिराचंद ओझा, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर राशो, इन सब में जो चौहान है इनको क्या माना गया? सूर्यवंशी माना गया। क्या माना गया? सूर्यवंशी माना गया इन सभी जो रचनाएं हैं इसमें। ठीक है, तो सूर्यवंशी किसके आधार पर माना गया? इतिहासकार गौरीशंकर हिराचंद ओझा, पृथ्वीराज विजय में, और हमीर महाकाव्य, हमीर राशो, सृजन चरित चौहान प्रशस्ति में भी सूर्यवंशी माना है किसको? चौहानों को। और इंद्र के वंशज किसे माना है? रायपाल के सेवाड़ी जो अभिलेख है इसमें क्या माना गया? चौहान को इंद्र के वंशज माना गया।
विदेशी मत के आधार पर सख्त शीतलन थे कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर बी ए स्मिथ और विलियम क्रूक के आधार पर। और चंद्रवंशी, नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रवंशी। हांसी शिलालेख हरियाणा और अचलेश्वर मंदिर सिरोही में इन्होंने क्या माना गया है, चंद्रवंशी, चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। ठीक है। इतिहासकार सीवी वैद्य ने चौहानों को वैदिक क्षत्रियों की संतान माना गया है, जो कि सर्वमान्य मत है। ये सर्वमान्य मत है। ठीक है। कौन सा, सीवी वैद्य वाला। चौहानों को क्या माना गया, वैदिक क्षत्रियों की संतान। और दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, बिजुला शिलालेख के अध्ययन के आधार पर लिखी गई थी। जो इसमें क्या बताया गया है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है। और इसका समर्थन किसने किया था, गोपीनाथ शर्मा और जानकवि कामका राशो और नियामत खान ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमुख संस्थापक है, आपके दे रखे हैं सपात लक्ष्य शाकंभरी सांबर के चौहान 551 ईस्वी में। संस्थापक कौन है इसका, मूल पुरुष आदि पुरुष वासुदेव चौहान। ठीक है। शाकंभरी जो संस्थापक है सांबर के जो चौहान है, इसकी संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान है। और सपात लक्ष्य शाकंभरी सांबर के चौहान की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। नाडोल पाली की चौहान की स्थापना 960 ईस्वी में हुई थी और संस्थापक कौन था, लक्ष्मण देव। जालोर के चौहान की स्थापना कब हुई थी, 1181 में। संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल चौहान। ठीक है। कीतु एक महान राजा, किसने कहा था, ये आपको बताना है। सिरोही के चौहान जो 1311 में इसकी स्थापना हुई थी, संस्थापक कौन था, लुम्बा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजमेर के जो चौहान थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1113 ईस्वी में। संस्थापक कौन था, अजयराज था। ठीक है। रणथंभौर के चौहान कौन था, 1194 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक कौन था, गोविंदराज था। ठीक हो जाएगा आपका चौहानों से संबंधित प्रमुख अभिलेख देख रहे हैं। हर्षनाथ प्रशस्ति शिखर में 973 ईस्वी में लिखी गई थी और विग्रहराज विग्रहराज आदित्य से संबंधित है, विग्रहराज सेकंड से संबंधित है। यहाँ पर हर्षनाथ प्रशस्ति किससे संबंधित है, 973 में विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जिनमाता मंदिर लेख किस शिखर में है और 1105 में इसकी स्थापना हुई थी, 1105 में लिखा गया था और पृथ्वीराज प्रथम से संबंधित है। और शिवालिक स्तंभ लेख शिवालिक स्तंभ लेख दिल्ली से संबंधित है और विग्रहराज चतुर्थ से रिलेटेड है। और आगे दे रखा है आपको विजोला शिलालेख भीलवाड़ा में स्थित है और 1170 में लिखा गया था और सोमेश्वर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बड़ो शिलालेख, जो कि बड़ो शिलालेख के अनुसार चौहान को प्रारंभ में प्रतिहारों के सामान हुआ करते थे। चौहान क्या हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामान हुआ करते थे, बड़ो शिलालेख के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा चौहान के काल में भूमि अनुदान को डोहली कहा जाता था। चौहानों के काल में भूमि जो अनुदान दी जाती थी तो इसको क्या बोलते हैं, डोहली कहा जाता था। और गांव के समूह में इकाई की प्रतिगण के अधिकारी को क्या बोलते थे, परिग्रही बोलते थे। और गांव का अधिकारी क्या था, महत्तर था। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐड किया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वासुदेव चौहान के बारे में। ठीक है, वासुदेव चौहान जो कि सांबर का जो क्या था, चौहान का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष मानते हैं इसको। चौहान का आदि पुरुष और संस्थापक मूल पुरुष कौन था, वासुदेव चौहान था। ठीक है। और इसका पहला राजा कौन था, वासुदेव चौहान। और 551 में सपात लक्ष्मण चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। चौहान साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। कहाँ पर, सांबर में। और प्रारंभिक राजधानी क्या बनाया था, अहिछत्रपुर नागौर में। और सांबर कस्बा बचाया और राजधानी बनाया। सांबर कस्बा बचाया के फिर इसको राजधानी बनाया था। शाकंभरी माता का मंदिर भी बनाया इसने। और चौहानों की कुलदेवी बोलते हैं किसको, शाकंभरी माता को। बिजोला शिलालेख में वासुदेव चौहान को सांबर जिले का प्रवर्तक मानते हैं। बिजोला शिलालेख में मानते हैं इसको, वासुदेव चौहान को सांबर जिले का प्रवर्तक बताया गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दुर्लभ राज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दुर्लभ राज, जो कि प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत हुआ करता था। किसका, प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत हुआ करता था। और इसने वत्सराज के काल में होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नोट, क्या हो जाएगा, कन्नौज पर अधिकार लेकर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि वत्सराज के काल में हुआ था। कन्नौज पर अधिकार को लेकर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश में मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ, जिसमें वत्सराज के काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गुवक प्रथम। क्या हो जाएगा, गुवक प्रथम में आपका नेक्स्ट हो जाएगा गुवक प्रथम। प्रतिहार शासक नागबड़ द्वितीय का सामंत था। कौन था, प्रतिहार शासक नागबड़ द्वितीय का शासक सामंत कौन था, गुवक प्रथम। क्योंकि नागबड़ द्वितीय ने गुवक प्रथम की सहायता से मत्स्य क्षेत्र में निकुंभ राजा को पराजित किया और गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गुवक प्रथम जो चौहान शासक था, इसको वीर की उपाधि किसने दी थी, नागबड़ द्वितीय ने। ठीक है। और कालांतर में गुवक प्रथम की अधीनता स्वीकार करने से गुवक प्रथम ने नागबड़ की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। किसने, गुवक प्रथम ने। ठीक है, किसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, नागबड़ द्वितीय की। और गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया। किसने, गुवक प्रथम। इंपॉर्टेंट है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गुवक प्रथम ने कराया था, जिन्हें चौहानों का इष्ट देवता माना जाता है। चौहानों का इष्ट देवता किसको मानते हैं, हर्षनाथ मंदिर को। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चंदनराज और क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका चंद्रराज। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चंद्रराज और चंदनराय। चंदनराज की रानी रुद्रानी रानी आत्मप्रभा योगिक क्रियाओं में निपुण थी। वह काल सर्पदोष के ग्रसित थी, इसलिए इसके निवारण के लिए रुद्रानी रानी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। कितने, 1000 दीपक प्रतिदिन जलाती थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नोट, पुष्कर झील के किनारे दीपदान परंपरा का महत्व है। क्या है, पुष्कर झील में
किनारे दीपदान परंपरा का महत्व है, इसलिए वहाँ पे प्रतिदिन 1000 दीपक का क्या करती थी, दीपक जलाती थी। किसके किनारे, पुष्कर झील के किनारे, काल सर्प दोष से निवारण पाने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वाकपति राज। कौन हो जाएगा, वाकपति राज। उपाधि कौन सी है, महाराजा की उपाधि किसने, वाकपति राज। नेक्स्ट चौहान शासक हो जाएगा आपका वाकपति राज। उपाधि के आधार किसने, महाराजा की, किसकी, महाराजा की। वाकपति राज के 3 पुत्र थे, कौन से 3 पुत्र थे, वाकपति राज के 3 पुत्र थे। सिंहराज जो कि उपाधि के आधार की थी, महाराजा धीराज। ऐसा क्या काम किया होगा, महाराजा धीराज। हर्षराज, हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर का निर्माण पूर्ण कराया था। हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर का निर्माण पूर्ण किसने कराया था, सिंहराज ने। और निर्माण प्रारंभ किसने किया था, वहाँ पे गोवक प्रथम ने। किसने, गोवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया था। उसने पूर्ण किसने कराया था, वाकपति राज के पुत्र सिंहराज ने इसका निर्माण पूर्ण कराया। इसलिए इसने अपनी उपाधि धारण कर ली खुद की, महाराजा धीराज पधार रहे हैं, महाराज धीराज पधार रहे हैं बोलते ना वो उसके इसमें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लक्ष्मण देव, जो नाडलपाली के चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। इसने नाडलपाली में चौहान साम्राज्य की नींव किसने रखी, लक्ष्मण देव ने। किसके पुत्र थे ये, वाकपति राज के। और विंध्यराज जो कि इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता मेरे को। नेक्स्ट हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसको मानते हैं, विग्रहराज द्वितीय को। उपाधि क्या, खूर रजो अंधकार। खूर रजो अंधकार है, खूर रजो अंधकार ये है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है। खूर रजो अंधकार की उपाधि धारण की थी किसने, विग्रहराज द्वितीय ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गुजरात के चालुक्य शासक। गुजरात के चालुक्य शासक मुद्राज प्रथम को पराजित किया था इसने। इसलिए इसने कौन सी उपाधि, खूर रजो अंधकार ग्रहण करी थी, उपाधि धारण कर ली थी। कौन सी उपाधि धारण कर ली थी इसने, इसलिए मुद्राज प्रथम को पराजित करके इसने अपनी खूर रजो अंधकार उपाधि धारण कर ली थी। और बड़ोच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर भी निर्माण भी किसने कराया था, इसने कराया था, किसने, विग्रहराज द्वितीय ने। और इसकी जानकारी 973 ईस्वी में हर्षनाथ प्रशस्ति में मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वीराज प्रथम। कौन हो जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम जो उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर पधार रहे हैं, ये उपाधि किसने धारण की थी, पृथ्वीराज प्रथम ने। इसने पुष्कर ब्राह्मणों को लूटने 700 चालुक्यों की हत्या कर दी थी। किसने की थी, पृथ्वीराज प्रथम ने, ठीक है। और राजशेखर की रचना प्रबंध कोश में पृथ्वीराज को तुर्क सेना का विजेता बताया था। मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको शॉर्ट्स नोट अच्छे लगे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों, ठीक है। जल्दी इसकी जानकारी 1105 में जिनमाता मंदिर लेख में मिलती है। किसकी जानकारी बताओ, पृथ्वीराज प्रथम से संबंधित जो भी जानकारी है इसकी, जो जिनमाता मंदिर में लेख में मिलती है। इसकी जानकारी 1105 के जिनमाता मंदिर लेख में मिलती है। किसकी बताओ, ये जो पृथ्वीराज का तुर्क का सेना का विजेता है वो, और पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजमेर के चौहान। कौन है, अजमेर के चौहान। अजयराज चौहान 1105 से 1133। इसका कालखंड क्या था, इसका जो काल है मतलब कब तक रहा था, 1105 से 1133 तक इसके समय था। मतलब इसके बीच में ये क्या रहा था, शासक रहा था अजमेर का। 1105 से 1133 तक यहाँ शासक रहा था अजमेर का अजयराज चौहान, ठीक है। किसका पुत्र था ये, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। किसका, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र, ठीक है। इसने अजमेर आके क्या किया था, अजमेर का स्थापना की थी। और ये अजमेर का चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी इसने। अजमेर में चौहान साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, अजयराज चौहान ने। कब रखी थी, 1113 में, 1111 में, 1113 में। कब रखी थी, 1113 में। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजयराज को काल को चौहान के साम्राज्य का निर्माण का काल माना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या माना जाता है, अजयराज की काल को चौहान साम्राज्य की निर्माण का काल माना जाता है। 1113 में अजयराज ने अजमेर नगर वर्तमान में अजमेर नगर बचाया और अजमेर को राजधानी बताया था, ठीक है। अजमेर को राजधानी बनाया, अजमेर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट हो जाएगा अजमेर का उपनाम राजस्थान का हृदय, ठीक है। मध्य में, राजस्थान के मध्य में स्थित है, हृदय बोलते हैं इसको। भारत का मक्का भी बोलते हैं, शरीफ दरगाह स्थित है इसकी वजह से। और राजपूताना की कुंजी, राजस्थान में अंडे की टोकरी बोलते हैं, राजस्थान की अंडे की टोकरी। और राजस्थान का नाका भी बोलते हैं, अरावली का अरमान। और राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहे, ठीक है। और आगे हो जाएगा आपका 1113 में अजयराज ने बेटली की पहाड़ी अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया था। किसने, अजयराज ने। इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1544 में मेवाड़ का जो राजकुमार था 1544 में मेवाड़ का जो राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार जिसको बोलते थे, उड़ना राजकुमार, इसका जीर्णोद्धार इसका जीर्णोद्धार कराया था। किसने, इसने जीर्णोद्धार कराया था किसका, अजमेर दुर्ग का, ठीक है। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था, तारागढ़ नाम रख दिया था। इसका नाम बदल कर इसने तारागढ़ रख दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजयराज ने अपने साम्राज्य की चांदी के तांबे के सिक्के चलाए थे। अजयराज ने अपने साम्राज्य में चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिन पर श्री अजय देव और अजय प्रियदम लिखा था, मिलता है, ठीक है। अजयराज ने अपने साम्राज्य में चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे जिन पर श्री अजय देव और अजय प्रियदम लिखा मिलता है। और अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा सोमलवती के नाम पर
स्वतंत्र सिक्के जारी किए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजयराज। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा अजयराज ने मालवा शासक नरवर्मन परमार को पराजित किया और सेनापति को अपने घोड़े के पीठ पर बांधकर अजमेर ले आया था। इतना पावरफुल था। देखो अजयराज इतना पावरफुल आदमी था, इसके घोड़े के पीठ पर बांधकर सेनापति को अजमेर ले आया था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अजयराज द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया एवं दिगंबर जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया। सितंबर दिगंबर जैन शाखा के मध्य होने वाले शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1133 में अजयराज अजमेर का साम्राज्य अपने पुत्र 33 में अजयराज ने अजमेर का साम्राज्य अपने पुत्र अन्नोराज को सौंप दिया था और स्वयं पुष्कर चला गया। ठीक है। इसके बाद इसने अपना शासन छोड़ दिया था। आपको वीडियो अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। लाइक शेयर करता रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।